ओके चलो जल्दी, बातें नहीं, सबने हेडिंग डाला पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इसकी डेफिनेशन क्या है अगर कोई बता पाए तो? हम किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे? ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें, खड़े हो जा, खड़े हो, पीछे जाके खड़े हो जा, लास्ट बेंच खड़े। तो मेरे को बोलना, उसको क्यों बोल रहा है? हाँ बोल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है? होल नंबर। कुछ एग्जांपल बताओ क्या क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 6x ये पॉलिनोमियल है, और कुछ एग्जांपल्स? 7/7y -2, और कुछ एग्जांपल्स? बैठ जा। और कुछ एग्जांपल्स? x³ - 3x² + 2x + 1। नेक्स्ट, x² - 2x + 7। और क्या हो सकता है? √x + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ यस और नो। नहीं, ये नहीं है। तो रूल क्या है पॉलिनोमियल होने के लिए? जो आपका वेरिएबल है, चाहे वो x हो या y हो, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 इनमें से एक होनी चाहिए। ठीक है, आराध्य यहां पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, पहली चीज ये कि इसमें कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बताओ जल्दी? 1। इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मतलब वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। क्या है डिग्री इसकी? 1। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 6। और x² का कोफिशिएंट क्या है इसमें? 0। x² वाली टर्म नहीं, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। ये वाला अगर पॉलिनोमियल देखे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बताओ जल्दी? 2। डिग्री क्या है? 1। और x और y का कोफिशिएंट क्या है? 7। और y की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? y की पावर 0 का कोफिशिएंट है -2। y की पावर 0 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसे y की पावर 0 का कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे आते हैं, इसकी डिग्री बताओ जल्दी क्या है? 3। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीजें याद है ना सबको? अब इस बार जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। समझ में आई ये चीज? एक और टर्म जो आप क्लास 9 में पढ़ते थे वो था जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोस, याद है किसी को? अगर मान लो मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, p ऑफ x = x + 1 × x + 2, और मैं बोलता हूं बताओ इसका जीरोस क्या है, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू है जिसको यहां पर डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा? -1 और -2। x की जगह -1 डालूंगा तो ये 0 होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। -2 डालूंगा तो भी क्या हो जाएगा? 0। और ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है बताओ देख के? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सा पॉलिनोमियल है? ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दो लीनियर फैक्टर है, लेकिन जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो आपको टर्म्स क्या मिलेगा? x² + 1x + 2x + 2। सो फाइनली आपको मिल जाएगा x² + 3x + 2। समझ में आ रहा है? तो कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अभी आपने देखा कितने जीरोस मिले थे हमें इसके? कितने जीरोस मिले थे? 2 जीरोस थे। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे उसमें? 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल है जो सामने आपको दिख रहा है? लीनियर। इसमें कितने जीरो रहेंगे? 1। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब हर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी बनाया जाता है। और ग्राफ कैसे बन सकता है? देखो यहां पर मान लो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके का बन रहा हो। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 जीरोस। अगर मान लो एक और ग्राफ बनाता हूं, मान लो ये हो गया किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 3 बार। तो कितने जीरोस हो जाएंगे?
3 जीरोस हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ आप लोगों को ग्राफ दिखा रहा हूं, आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताना है इसमें। ठीक है, बताओ कितने जीरोस इसमें? इसमें 3, नेक्स्ट उसमें, इसमें 1, इसमें 1 2 3 4, कितने जीरोस हो गए? 4 जीरोस। एक और ग्राफ प्लॉट करो, बताओ उसके जीरोस कितने होंगे? 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ऐसा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में, जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट किए रहेगा और बोलेगा कितने जीरोस हैं ये बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए पूछ सकता है, बेसिक में नहीं पूछेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन स्टैंडर्ड में चांस ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन आपको 2 ग्राफ बना देगा, एक ग्राफ ऐसा बनाएगा जिसमें इस तरीके का होगा, दूसरा ग्राफ ऐसा बनाएगा जिसमें इस तरीके का ग्राफ होगा। दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? एक यू शेप में बन रहा है, दूसरा उल्टा यू बन रहा है, एक का मुंह ऊपर की तरफ है, दूसरे का मुंह नीचे की तरफ है। यही है, देखने में तो यही लग रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखा जाए पॉलिनोमियल का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा उसी पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि ये बताओ, यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, बताओ कौन से पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पॉलिनोमियल को देख के बताओ कि किसका कौन सा ग्राफ होगा। तो एकदम सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर जो वाली जो टर्म है, जिसको क्वाड्रेटिक टर्म भी बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ कहां पर रहेगा? ऊपर की तरफ। मतलब उसका यू शेप जो बन रहा है वो कहां पर मुंह ओपन होगा? ऊपर की तरफ। और अगर नेगेटिव है तो यू शेप कहां पर बनेगा उसका? नीचे की तरफ। समझ में आ गया? एकदम क्लियर सा स्ट्रक्चर। अगर मान लो इस तरीके का ग्राफ बनता है आपका, बोलता है कि बताओ ये एक पॉलिनोमियल है, ए की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, या हम नहीं बता सकते? तो क्या आंसर होगा आपका? नेगेटिव होगी। अगर ये उल्टा यू बन रहा है तो ए की वैल्यू, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा? नेगेटिव। समझ में आ गया ये चीज? इसको अपनी कॉपी में लिख के रखो, इसको अपनी कॉपी में लिख के रखो। कैसे लिख के रखोगे आप पहले तो ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करो, आप इस तरीके का ग्राफ बनाओ। एक तो ग्राफ ऐसा बनाओ, इस तरीके का बनाओ, और इसमें लिखो a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। a ग्रेटर देन 0 का बोलने का मतलब है a की वैल्यू पॉजिटिव है। और दूसरा ग्राफ ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, और इसमें लिखो a लेस देन 0। a लेस देन 0 का मतलब a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। समझ में आ गया सबको यहां तक? अच्छा, अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा है, देखो इधर ध्यान देना, अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा है तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? सब लोग अपना अपना आंसर अटेम्प्ट करो, गलती होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखते किसका तुक्का सही पड़ता है। हाँ, कोई भी नहीं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है यार। पॉजिटिव, पॉजिटिव, और कुछ? पॉजिटिव और कुछ? सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं? नहीं, क्या होगा? नहीं, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? 0। तो ऐसी कंडीशन में a की वैल्यू क्या होगी? 0। अब क्यों 0 होगी ये पूछे नहीं, क्योंकि किसका ग्राफ बन रहा है? ये लाइन का। लाइन मतलब कौन सा इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन। मतलब कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ax स्क्वायर वाली टर्म आएगी ही नहीं, सिर्फ आपके पास कौन सी टर्म होगी? x और कांस्टेंट वाली टर्म। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, उसके बाद ना एक आध ऐसा बना दो, जल्दी से एक आध ग्राफ और बना दो ताकि याद रहे। ऐसा ऐसा करके सांप सीढ़ी वाला कुछ बना दो और यहां पर नंबर लिख दो
यहां लिख दो -2, यहां पर लिख दो -1, यहां पर लिख दो 2, यहां पर लिख दो 3। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, और इस तरीके से वाई एक्सेस बना सकते हैं। कुछ भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखना छोटा नंबर लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बड़ा नंबर राइट साइड में होना चाहिए। समझ गए ना? ठीक है, तो इसमें कितने जीरोस हैं बताओ जल्दी से? 4 जीरोस हैं। और वो जो 4 जीरोस हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जीरोस कौन कौन से हैं? एक है -2, दूसरा क्या है -1, तीसरा है 2 और चौथा क्या है 3। क्या ये सबने कर लिया? याद रहे ताकि आप लोगों को। जीरोस कितने हैं तो आंसर होगा 4। जीरोस कौन से हैं तो आंसर क्या होगा? जहां जहां पर क्रॉसिंग हो रही है एक्स एक्सिस की, वो पॉइंट उसके जीरोस कहलाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? पारुल कोई डाउट है इसमें? क्लियर, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। ओके, अब क्या देखें? पॉलिनोमियल्स में जीरोस थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 15। लिखो जल्दी से, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 15। नोट किया सबने? क्वेश्चन है इसका जीरो निकालो, इसका जीरो निकालो। अनुष्का कैसे निकलेगा जीरो? आ गया? कितने बच्चों का आ गया जीरोस? अच्छा, देखो जीरोस का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिसे इसमें डाले तो जीरो बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सिंपली जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या कर देना है? जीरो। समझ में आ गया रूल नंबर 1? अब क्या करो, ये वाले नंबर को उधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/5। 15/5 मतलब कितना आ जाएगा? 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। समझ में आ गया सबको? ये जीरोस मिल गया। जीरो क्या है तो आंसर क्या होगा? 3। जीरो कितना है? 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 7x प्लस 21। जीरोस निकालो। -3। क्या ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 4। जीरोस निकालो। नहीं, जल्दी बताओ जीरोस। 2 आधा आंसर है, पूरा आंसर नहीं है। 2 और -2, इसका कंप्लीट आंसर होगा 2 एंड -2। इसके दो जीरोस निकलेंगे, हमें पता था पहले से ही। कैसे पता था? क्योंकि कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितने जीरोस मिलेंगे? 2। लीनियर में कितने मिलते हैं? 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब कैसे पता चला 2 और -2 आएगा? तो x² माइनस 4 को इक्वल्स टू क्या किया? 0 किया। अब ये जो 4 है इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ये? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 करेंगे, तो x की एक वैल्यू आएगी -2, x की दूसरी वैल्यू आएगी +2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये मिल गए हमें दो जीरोस। चलो एक और पॉलिनोमियल दे रहा हूं, उसके जीरोस निकाल के बताओ। x² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। नहीं 15 नहीं, 25 लिख देता हूँ, इजी कर देता हूँ। x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएंगे इसके जीरोस? 5 और -5। सिंपल। वैसे इसको लिखोगे x² माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस 5। दोनों को एक एक करके 0 कर दोगे। एक बार इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -5, एक बार इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? +5। क्या ये हो गया? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये लिखूंगा, अब ये पैटर्न समझ गए ना? अगर मान लो लिख रहा हूं x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो जीरोस क्या निकलेंगे बताओ? 4 और -4। अगर मैं लिखूंगा x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो जीरोस क्या मिलेंगे? 3 और -3। तो ये पैटर्न समझो जीरोस का। पैटर्न क्या है? दोनों जो जीरोस मिल रहे हैं दोनों सेम है। 2 और -2, 3 और -3, 5 और -5, दोनों जीरो एक जैसे हैं। लेकिन क्या फर्क है दोनों में? दोनों का साइन क्या है? अपोजिट है। समझ में आया?
तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, दोनों जीरोस एक जैसे होंगे लेकिन साइन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या ये समझ गए सभी? ठीक है, तो इसके लिए आप इस ऐसा लिख दो, क्या लिखो समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इफ बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो मतलब मिडिल टर्म नहीं आ रहा है आपका, ये वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो जीरोस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट साइन। ठीक है, जीरोस जीरोस आर इक्वल, इक्वल वर्ड लिखना गलत होगा ना, क्या लिखेंगे, जीरोस हैव अपोजिट साइन, ये लिख दो, जीरोस हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। जीरोस हैव अपोजिट साइन। या एक और तरीके से इसी चीज को बोलते हैं, मैं जो बोलता हूं ना बार बार, ये क्यों बोलता हूं, मैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ के रखा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कैसे कैसे पूछता है। इफ वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अनदर, इफ वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अनदर, इसका मतलब क्या होगा कि बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। समझ में आ गया कि नहीं? सिर्फ कौन सी टर्म मिलेगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और कौन सी टर्म मिलेगी, कांस्टेंट वाली टर्म। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक और पॉलिनोमियल दे रहा हूं, मुझे उसके जीरोस निकाल के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, बताओ क्या आएंगे जीरोस, क्या आएगा? हाँ मैं वो देने वाला था, मैं जानता था। हाँ क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख देंगे हम, रूट 15 का होल स्क्वायर। समझ में आया? जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, जैसे 16 था तो पता है 4 का स्क्वायर होता है, 9 था तो पता है 3 का स्क्वायर होता है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उसको हम क्या लिख देंगे, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब एक्स की हमें दो वैल्यू क्या मिलेगी, एक मिलेगा प्लस रूट 15 और दूसरा क्या मिल जाएगा, माइनस रूट 15। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, समृद्धि अभी बताना तुम आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 17, बताओ एक्स की दो वैल्यू क्या आएगी? सामने माही बताओ जल्दी। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 15 था तो एक्स की दो वैल्यू हमने कैसे निकाली? एकदम और आसान बताओगे, 17 को इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 17, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 17। एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस ले लो, इससे आसान और कुछ नहीं है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, सिंपल। अब देखो यहां पर एक गलती करोगे, अब अर्पिता से पूछता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 10, बताओ इसके जीरोस। कौन बता पाएगा? गोविंद बता। इसके जीरोस नहीं निकल सकते, इसके जीरोस रियल नहीं निकल सकते, क्योंकि यहां पर कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। क्यों रियल नहीं निकल सकते समझना, क्योंकि अगर मान लो आप यहां पर प्लस 10 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10, तो एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस। कभी भी आपने ऐसा नंबर नहीं देखा कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि अगर कभी भी किसी रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो नंबर रियल नहीं कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है, और इमेजिनरी नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप लिखोगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। रूट्स या फिर जीरोस दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ गए? क्या यहां तक हो गया सभी का, जल्दी बताओ। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो जल्दी से, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। जल्दी निकाल के बताओ जीरोस उसके।
किसका किसका आ गया? जीरोस में एक्स तो नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा, नंबर आएगा। हाँ 5, दो जीरोस मिलेंगे, एक क्या होगा 5 और दूसरा क्या होगा 0। देखो इधर सब सारे बच्चे ध्यान देना कैसे बनेगा। सबसे पहले यहां पर जो भी नंबर, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल्स टू क्या करना है 0। यहां तक क्लियर? फिर क्या करो, देखो दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? एक्स। एक्स अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। तो पहले वाले को 0 करो, दूसरे वाले को 0 करो। तो पहले वाले से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 0, दूसरे वाले से x की वैल्यू क्या मिलेगी 5। क्या ये सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे जीरोस निकाल के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x, 5x स्क्वायर प्लस 25x, 7x स्क्वायर माइनस 49x। जल्दी इन सभी के जीरोस निकाल के बताओ। किसी को एक आध और एग्जांपल देना है? हाँ पराग मेरे से पूछा, आपस में बात नहीं करना है। हाँ एक आध और एग्जांपल बताऊं? हाँ देखो इधर ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको सबसे पहले क्या करना है इक्वल्स टू 0 कर देना है। क्या ये समझ में आ गया? अब देखो कॉमन निकालना है तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स निकाल सकते हैं हम कॉमन। एक एक्स कॉमन निकलेगा तो यहां पर एक एक्स बच जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? यहां से एक्स निकल गया तो यहां पर क्या बच गया -3 बच गया, इक्वल टू क्या हुआ 0। यहां तक क्लियर? अब एक बार इसको इक्वल टू 0 करो, एक बार इसको करो, तो x की वैल्यू इक्वल टू 0, इसको करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो x की एक वैल्यू हो गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। समझ में आ गया? समृद्धि क्लियर पीछे? हाँ हो गया पूरा। हाँ स्वाति कैसे बनेगा, समझ में आया क्या? हो गया, ठीक है। हाँ तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए कैसे कर रहे होगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। हाँ बताओ जल्दी, समृद्धि क्या कर रहे हो सबसे पहले? लिख रहे हो पहले, ठीक है। मौली बताओ जल्दी क्या करेंगे? हाँ x को कॉमन लेंगे, x प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर x इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी -8। आ गया ये? हाँ नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है पारुल बताओ जल्दी, क्या कॉमन निकला इन दोनों में बताओ जल्दी? 5x कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। ये समझ में है ना? दोनों में से 5 भी कॉमन निकाल सकते, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, एक बार 5x को इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करेंगे। आराध्य बन रहा है ये? यहां तक हो गया? हाँ बताओ x की वैल्यू क्या आएगी आराध्य? इसके बाद यहां से वैल्यू क्या आएगी x की? देखो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 अपॉन में जाएगा तो 0/5 हो जाएगा। 0/5 कुछ भी होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्या ये क्लियर हो गया? x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी -5, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी -5। क्या ये क्लियर है? और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर मेथड यूज होगा। क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, जल्दी से चेक करो 7x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 7। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? 7x कॉमन निकलेगा तो इधर x बचा और 7 7 49 होता, मतलब यहां पर 7 बचा, इज इक्वल टू 0 करेंगे। एक बार 7x इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू 0/7 आएगी, 0 बाय कुछ भी होता है तो क्या जाता है 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +7 आ जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इसमें एक पैटर्न नोटिस किया तुम लोगों ने, जो मैंने सारे क्वेश्चन दिए क्या पैटर्न था?
क्या पैटर्न था? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें जो c होता है, c क्या होता है? कौन सी टर्म होती है? कांस्टेंट टर्म। इन सारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी और एक्स वाली टर्म थी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अर्पिता एक्स स्क्वायर वाली टर्म को? एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म आती है इस टर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। और जो एक्स वाली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर टर्म। और जो सी वाली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो इन सारे क्वेश्चन में कौन सी टर्म मिसिंग थी? कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? एक्स वाले को कॉमन निकालो और फिर सॉल्व करो। और सारे क्वेश्चन में एक्स की एक वैल्यू हमें क्या मिल रही थी? 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये पैटर्न समझो इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसा होगा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लिखो zeros of polynomial, zeros of polynomial and its relation and its relation and its relation with coefficients and its relation with coefficients. देख लिया सबने? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बताओ मुझे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अभी नहीं जानते हम अल्फा बीटा क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? एक्स की वैल्यूज, एक्स की वो वैल्यू जिनको अगर यहां पर डाले तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक्स की कितनी वैल्यू निकलेंगी यहां पर बताओ? 2 वैल्यू मिलेगी। और वो जो 2 वैल्यूज है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जीरोस। और उसको डिनोट करते हैं हम अल्फा एंड बीटा से। तो जो जीरोस है उनको डिनोट करेंगे हम अल्फा एंड बीटा से। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा एक और वर्ड लिखा है आपने, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बताओ? इधर देख के बताओ कोफिशिएंट्स क्या है? ए, बी और सी, इनको बोलेंगे कोफिशिएंट्स। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर लिख लो कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ये होते हैं ए, बी और सी। एक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट। बी का मतलब क्या होता है? लीनियर टर्म का। और सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। अब इनके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। हो सकता है आपने पढ़ लिया होगा पहले से। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नोट कर लिया सबने? अब चलो जल्दी से मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसका सॉल्यूशन बताना, ठीक है? नोट किया सबने? हो गया? हाँ जल्दी फास्ट। सामने एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आपको क्या करना है पहले नोट करो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। नोट कर लिया पॉलिनोमियल? अब आपको यहां पर करना है सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा तो कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ गया जो अभी मैंने लिखा है? अब माइनस बी की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी? -8। बी मतलब ये वाला टर्म, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, देखो यहां पर आ गया। तो बी की जगह पे आ जाएगा -8 अपॉन ए। ए मतलब ये वाला टर्म, ए की वैल्यू जगह पे क्या आ जाएगा? 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/2। 8/2 मतलब ये कितना आ गया? 4। क्या ये सबको क्लियर है? फिर क्या पूछ सकता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 17/2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? सी की वैल्यू 17 है, ए की वैल्यू क्या है? 2।
ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ऐसे मतलब इतने इजी नहीं, थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेट करके पूछेगा। मैं बता रहा हूं कैसे। चलो नोट करो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड 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 फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, थर्ड है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फोर्थ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिफ्थ है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, सिक्स्थ है सिक्स अभी याद नहीं आ रहा, बस इतने। ठीक है चलो, नोट किया सबने क्वेश्चन? आराम करने का टाइम नहीं, जल्दी स्टार्ट कर सॉल्व करना। फर्स्ट वाले तो निकाल लोगे ना सभी? सबसे पहला काम, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके फटाफट एबीसी की वैल्यू लिखो। ऑनलाइन में मौली सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ओके, एबीसी की वैल्यू लिख लिया सबने? हाँ जल्दी बताओ, ए की वैल्यू क्या लिखा है, और बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू 6। ओके, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें अल्फा प्लस बीटा। स्वाति जल्दी बताओ क्या है अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की जगह पे क्या रख रहे हो यहां पर? -5। ए की जगह पे रख रहे हो 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 5। क्या ये क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी की जगह पे क्या आएगा? 6, और ए की जगह पे 1, तो 6/1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6। क्या यहां तक सबका आ गया? जल्दी बताओ। ओके, नेक्स्ट आयुष्मान, थर्ड वाला कैसे सॉल्व कर रहा है जल्दी बता। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने बिना नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आएगी नहीं? और ये इधर जाएगा, बीटा इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में क्या बन जाएगा? बीटा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस अल्फा। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। पीछे समृद्धि माही समझ में आया ये कैसे हुआ? रिपीट करूं कुछ? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा था, दोनों को ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शन को? तो नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये इधर जाएगा तो बीटा, ये इधर जाएगा तो अल्फा। क्लियर हो गया? अब बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं, नीचे में अल्फा इंटू बीटा। तो ये वाली वैल्यू देखो तुमने निकाल रखी है, कहां पर निकाल रखी? ये, इसकी वैल्यू कितनी थी? 5। ये वाली वैल्यू भी तुमने निकाल रखी, इसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो पुट कर दो यहां पर 5/6। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, 1 2 3 ये तीनों हो चुका है। नेक्स्ट क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूला नोट करो ना। फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद रखो ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये वही पुराना फॉर्मूला है। -2 अल्फा बीटा उधर चला जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस वही है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसका अप्लाई करने के लिए ये वाली वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू हमने निकाला है ना, 5। तो इसकी जगह पे रखोगे 5 और पूरे का स्क्वायर। पीछे क्लियर सबको? ये अनन्या समझ में आ रहा है?
-2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे जल्दी बताओ 6, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस कौन बोल रहा है 16 12 कितना हो जाएगा डिफरेंस 13, तो आंसर आ जाएगा इसका 13। क्या ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्या पूछा है? अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर ये निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? क्या कॉमन निकलेगा दोनों में? अल्फा बीटा निकल जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहां अल्फा बीटा निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? एक बीटा बच जाएगा, प्लस यहां से अल्फा बीटा निकलेगा तो क्या बच जाएगा? एक अल्फा बच जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर से देखो जिन्होंने नहीं सुना, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, तो दोनों में से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं कॉमन। अल्फा बीटा निकल गया तो यहां पर एक बीटा बचा और यहां पर एक अल्फा बचा। समझ में आ गया? ये वाली वैल्यू तुम लोगों ने निकाल रखी है, कितनी है इसकी वैल्यू 6, तो इसकी जगह पे डाल दो 6। ये वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, कितनी है ये 5, तो यहां पर डाल दो 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। क्या ये सबको समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन बना लोगे? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, यही सारी चीजें निकालना है। जल्दी स्टार्ट करो। और जिसको प्रॉब्लम जा रही पूछते जाना। पहले एबीसी निकालोगे, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। बी की वैल्यू क्या लिखा है? -10, साइन के साथ लेना ना, माइनस को मत छोड़ना कोई भी। पानी लाओगे? हाँ हो गया। कितने बच्चों का हो गया ये? ओके गुड। चलो जिनका हो गया उनको मैं एक इसी में से एक दे रहा हूं। अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर नहीं, ऐसा नहीं, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 2, ये निकालो इसी क्वेश्चन में। जिनका हो गया सारा हो गया ना, और जिनका नहीं हुआ एक बार चेक करो। अल्फा प्लस बीटा ये कितना निकाला होगा? -b/a, तो ये आ गया होगा -10 डिवाइडेड बाय 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 10, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की वैल्यू 9, a की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 9/1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 9। चेक करो यहां तक निकाला सबने? ठीक है, यहां तक आया? समृद्धि यहां तक आया कि नहीं? माही पूरा हो गया? हाँ। फिर उसके बाद 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है माही बताओ जल्दी। हाँ फिर वेरी गुड 10/9। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे निकाला?
माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 10 डाला होगा तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 18, कितना आया 82, करेक्ट 82। लास्ट वाला 90, यस करेक्ट। ठीक है, हाँ तो ये हो गया सबका वाला। किसका किसका बना, नहीं है समझ में? चलो इधर पे ध्यान देना, ये जो तुम लोगों ने अभी सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है समझना कैसे कर सकते हैं सॉल्व। जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, इसमें ए बी सी तो निकाल लेते हो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 10 है और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9। याद है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला प्रोसेस, मिडिल टर्म किसको, मिडिल टर्म मतलब बी को ऐसे स्प्लिट करते थे कि वो किसके इक्वल आ जाए, ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो यहाँ माइनस 10 को हम किस में स्प्लिट करेंगे, माइनस 9 और माइनस 1, दोनों को ऐड करने पे कितना मिलता है माइनस 10, और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है प्लस 9, जो ए इंटू सी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म किस में स्प्लिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब क्या कॉमन निकलेगा यहां से, देखो x क्या बच जाएगा, x माइनस 9, यहां से क्या कॉमन निकलेगा -1, यहां से कॉमन निकलेगा -1। तो अगर -1 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ x बचेगा और इसका प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस 9। समझ में आई ये चीज? अब ये भी x माइनस 9, ये भी x माइनस 9, वो निकल गया कॉमन, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 1। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन। याद आया ये क्लास 9th में भी करते थे तुम लोग फैक्टराइजेशन। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको इक्वल्स टू क्या करना है 0। तो एक बार x माइनस 9 जीरो के इक्वल होगा, एक बार x माइनस 1 जीरो के इक्वल होगा। x की एक वैल्यू आएगी 9 और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1। क्या यहां तक समझ में आया सबको? और ये जो x की दोनों वैल्यू आई है इन्हें क्या बोलते हैं, जीरोस, और किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 9 और बीटा की वैल्यू हो गई 1। क्या ये समझ में आ गया सभी को? फिर उसके जो भी निकालना है पुट कर दो और सीधे सीधे निकाल लो। 729, 730, इसका आंसर आ रहा है 730। ठीक है, अब सुनो, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, आपको 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 730, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 730 एंड 10, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो किसको सेलेक्ट करोगे? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया कि नहीं? हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, क्वेश्चन में ये निकालने के लिए पूछा है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए कि इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 730। समझ में आया? लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि पहले वाले को ही अल्फा लेना है दूसरे वाले को ही बीटा लेना है। आप इसको भी तो अल्फा ले सकते हो और इसको भी तो बीटा ले सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों तो एक्स की वैल्यू है, आप इसी को क्यों अल्फा ले रहे हो, इसी को क्यों बीटा ले रहे हो? इसको अल्फा और इसको बीटा भी तो ले सकते हो। तो अगर इसको अल्फा लोगे तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। समझ रहे हो ना ये चीज? तो उस सिचुएशन में आंसर क्या आ जाएगा, मैं 10 गलती से लिख दिया, क्या लिखना चाहिए था मुझे, 82 लिखना चाहिए था, 82। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर। तो अब आंसर क्या मिल जाएगा 1 प्लस 81, तो आंसर कितना आ जाएगा 82। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये दोनों आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों से पूछा, ये स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछ सकता है, बेसिक के बच्चों के में चांसेस कम है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं आगे जीरोस निकालने के क्वेश्चंस पे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
नहीं यार, ये वाला नहीं देता, भी रुक जाओ, थोड़ा इजी कर देता हूं। ये वाला कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सारे क्वेश्चन मत करना, जो काम के बस वही टिक कर रहा हूं। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये नीचे रूट वाला एक कर लेना, और ये नहीं करना, बस इतना ही करना। क्या हो गया, क्या पूछना है? ये पूरी बेसिक लेने के बाद के 11th में मैथ्स नहीं ले सकते थे क्या पहले? ऐसा सब बोलते थे हर बार, लेकिन बाद में एग्जाम होने के बाद बोल देता था सीबीएसई बोर्ड कि नहीं ले सकते हो तुम। हाँ हाँ, अब ले सकते हैं, और पहले भी हर बार ऐसे ही डराते थे 2-3 सालों से, लेकिन ले लेते थे बच्चे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर आप टाइटल पढ़ोगे, हेडिंग पढ़ोगे, क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस। तो पहला स्टेप आपको क्या निकालना है? जीरोस। और उसके बाद कुछ कुछ लिखा है, बहुत सारा। क्या लिखा है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो पहला टास्क आपको करना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है? माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ रहा है? सी बाय ए के। ठीक है, जिनसे बन जाता है स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। जिसको एक आध क्वेश्चन हिंट चाहिए, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अनन्या, सॉल्व करना है फास्ट। ओके, जिनको हिंट चाहिए यहां पर देख लेना स्टेप्स आप कैसे फॉलो करोगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आप, हो गया फर्स्ट? हाँ वो बताऊंगा, पहले फर्स्ट बता दूं, तुम लोग भी बाकी तब तक सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? ए बी सी निकालोगे। ए बी सी की वैल्यूज निकालोगे। आराध्या बताओ, एबीसी की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? हाँ हाँ, करेक्ट। फिर उसके बाद जो हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब -3, उसको ऐसे हमको ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आना चाहिए? ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर -4 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूं -4 और +1 में। तो देखो, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? दोनों का एडिशन -3, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? -4 इंटू +1 कितना हो जाएगा? -4। तो वो ए इंटू सी के इक्वल आ रहा है। समझ में आ गया सबको क्या किया हमने? ठीक है, इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास? 4x² -3x-1। हम उसको पहले इक्वल टू 0 करेंगे, फिर उसके मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो किसमें ब्रेक करना है? हमने रफ वर्क करके देख लिया, इसमें ब्रेक करना है। तो ये कैसे ब्रेक होगा? 4x², यहां पर आ जाएगा -4x + 1x, और -1 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को ये प्रोसेस समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करो, सुनना। ए बी सी कोफिशिएंट्स पहले लिखना है, फिर उसके बाद ए इंटू सी क्या आ रहा है वो देखना है। ए इंटू सी यहां पर कितना आ रहा है? ए इंटू सी की वैल्यू आ रही है यहां पर -4 आ रही है, ए इंटू सी। फिर हमें मिडिल टर्म को -3 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन -4 के इक्वल आए। तो यहां पर मैंने इसको -4 और +1 में ब्रेक किया, मल्टीप्लीकेशन -4 है, और ऐड करने पे हमें -3 मिल रहा है। फिर हमने ये पॉलिनोमियल लिखा और -3x को इन दोनों में ब्रेक कर दिया, और चेक कर लो क्या सही ब्रेक किया है कि नहीं, क्या वापस दोनों को ऐड करने पे ये मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना, मतलब सही है। फिर क्या करना है? आपको पेयर बनाना है। ये बना पहला पेयर और ये बना दूसरा पेयर। पहले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा वो देखो, 4x। 4x कॉमन निकलेगा, तो 4x अगर आपने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बच जाएगा? x माइनस, यहां से पूरा 4x निकल गया तो क्या बच गया? 1। सबको क्लियर? सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है? +1 कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? x - 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब x - 1 वाली टर्म ये देखो दोनों जगह पे है, तो x - 1 निकल गया कॉमन, तो दूसरा वाला फैक्टर क्या बन जाएगा? 4x + 1। दूसरा फैक्टर बन जाएगा 4x + 1। फिर दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 करो।
जिससे यहां से x की वैल्यू +1 आ जाएगी, यहां से 4x -1 हो गया, और x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, -1/4 आ गई। तो ये x की दो वैल्यू आ गई। ये पहला काम है जिसमें आपको क्या निकालना था, अल्फा और बीटा। पहले वाले को अल्फा दे दो, दूसरे वाले को बीटा दे दो। यहां तक क्लियर हो गया सबका? कितना बना लिया ओमकार? बाकी भी बनाना। अच्छा ठीक है, अल्फा और बीटा तक क्लियर। फिर इसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा नहीं, ये अल्फा और ये बीटा दोनों को ऐड करके अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा की वैल्यू 1 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/4। समझ में आया मैंने क्या किया? क्या हो जाएगा इसके बाद, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4, और इधर पे क्या आ जाएगा 4 - 1। क्या ये क्लियर हो गया? 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ये समझ में आया? एक बार इसको थोड़ा केयरफुली सुनना, इसको ना अवॉइड करते बच्चे, इसको ध्यान नहीं देते और ठीक से उसको लिखते नहीं, उसमें मार्क्स कटता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए पहले आपको दोनों को ऐड करना है, जैसे देखो यहां पर मैंने किया। फिर उसके बाद -b/a निकालना है। तो -b/a कितना आएगा, तो यहां पर देखो -b, तो भाई यहां पर -b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या थी, 4। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 3/4। हमें ऐसा शो करना पड़ेगा दोनों को अलग अलग, कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये पहले वाले को हमने प्रूव किया, फर्स्ट वाला रिलेशन। दूसरे वाले के लिए फिर क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। तो अल्फा इंटू बीटा पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालोगे। क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू -1/4, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -1/4। समझ गए? फिर हम c/a निकालेंगे। तो c/a कैसे निकालेंगे, तो c/a, तो भाई देखो c की वैल्यू क्या थी, -1, और a की वैल्यू क्या थी, 4। तो ये दोनों भी क्या आ गया, सेम आ गया। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मार्क्स के लिए पूछता है। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को जो पिछले सालों में पूछा गया है। ठीक है, और बेसिक वाले बच्चों के में तो मतलब 90-95% चांस है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। जल्दी करो सॉल्व, और फिर जहां प्रॉब्लम जा रही पूछते जाओ। नेक्स्ट 5 मिनट्स में बाकी 2 क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं सॉल्व करा दूंगा फिर बोर्ड में। हाँ समझ में आया देखो। हम्म, आराध्या नेक्स्ट क्वेश्चन का एबीसी लिख लिया? किसमें स्प्लिट होगा, तो उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, ए और सी को पहले, -12। ओके, सो अब देखो, इसको पेन दिखाओ। ये नंबर पॉजिटिव है ना? तो तुमको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव। तो इसमें एक प्लस कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5। -1 कर देता हूँ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -5। नहीं आ रहा है 12, एक और प्लस कर देता हूँ, तो +1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। इधर -2 करना पड़ेगा। अब कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट? किसमें स्प्लिट होगा, +6 और -2। ठीक है, हाँ हाँ, 6 के लिए वही रूल फॉलो करना, a इंटू सी निकाल, -12 आ गया। ठीक है, अब इसको 2 नंबर में तोड़, तो एक हो जाएगा 6√2, एक हो जाएगा -√2, -1√2, दोनों का डिफरेंस इतना ही आएगा। और मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा करके देख ले।
हाँ कुछ प्रॉब्लम समृद्धि बताओ। हाँ क्या? मैं बुलाई। हाँ बताओ। तुमने गलत स्प्लिट किया है क्योंकि क्वेश्चन गलत नोट किया है। ये क्या है? हाँ मेरे को तो प्लस दिख रहा है। हाँ कौन सा वाला जो वो -3x को जो स्प्लिट किया मैं? हाँ दो, थोड़ा जोर से बोलो क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझ पाया। वो जो मैं स्प्लिट किया हूँ -3x को -4x और +1x में। हाँ उसमें। हाँ दिखाओ दिखाओ कॉपी दिखाओ एक बार मेरे को, और पेन दिखाओ। देखो इसमें क्या करना है, जैसे तुमने यहां तक सही किया है ना, तुमने ये +4 लिखा हुआ है, तुम्हें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है इसे कि जिनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, a इंटू सी के इक्वल है। तो a 3 है और c कितना है, c -4 है ना। तो 3 इंटू -4 मतलब कितना हो जाएगा, -12। हाँ स्वाति हो गया। किसमें स्प्लिट किया मिडिल टर्म को? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है, आगे सॉल्व करो नेक्स्ट। हम्म। तो अब ये -12 आना चाहिए है ना। तो इसको मैं किसमें स्प्लिट कर देता हूँ, 6 और -2 में कर देता हूँ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा ये पूरा पॉलिनोमियल था ना 3x², ये क्या हो जाएगा +6x और -2x -4। ठीक है। ये जो +4 था ना वो +6 और -2 में टूट गया। ठीक है। अब ये पेयर बनाओ और कॉमन निकालो। ठीक है। हाँ हाँ सही किया, समझ लेना इससे। काम की चीज बात नहीं करता है, फालतू बात करता है। हाँ देखो रूट वाले क्वेश्चन में जनरली ऐसा नंबर देता है ना कि जिसमें आराम से एक प्लस में रखो एक माइनस में रखो हो जाता है। जैसे ये 5√2 है ना, तो 6√2 -1√2 कर दो। देखो ये 4x² +6√2x और -1√2x, इसमें तोड़ दो उसको। तो 6√2 -1√2 कितना हो जाता है, 5√2 हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 सा कितना हो गया 6, √2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 2, 6 2 सा कितना आ गया 12 आ गया प्लस। तो रूट वाले क्वेश्चन जब भी देगा ना एकदम इजी देगा कि +1 कर दो और -1 कर दो बस। हाँ किसी और का कुछ डाउट? अच्छा ये बताओ सेकंड वाले में क्या क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा? 6 +6 और -2 में स्प्लिट किया ना। थ्री x² +6x -2x -4 इसमें स्प्लिट होगा, चेक करो। फिर उसके बाद यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा 3x और यहां पर बच जाएगा x+2। यहां से कॉमन निकलेगा -2 और ये बन जाएगा x+2। फिर उसके बाद एक पेयर बन जाएगा x+2 का एक फैक्टर, दूसरा बन जाएगा 3x -2 का। दोनों को एक एक करके 0 करोगे, जिससे यहां से x की वैल्यू -2 आएगी, यहां से 3x हो गया 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 2/3। चेक करो, अगर कहीं गलती हुई तो उसको सुधारो जल्दी जल्दी। कहाँ गलती हुई? ठीक है। हाँ किसको? देखो रूट वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो बड़े सिंपल आएंगे। जैसे 5√2 है तो उसको ना ऐसे ब्रेक कर दो, 6√2 -1√2। समझ में आए? 6 -1 5√2 बन जाता है, मल्टीप्लाई करोगे √2 2 हो गया, 6 2 12 हो गया। वाला टी वाला भी बन गया। किसमें स्प्लिट किया उसको दिखाओ एक बार। हाँ वेरी गुड। देखो इसको ना पेन दिखाओ। ये रूट वाले क्वेश्चन ना बड़े सिंपल आएंगे। देखो क्या होगा,
जैसे इसमें +1 करोगे तो क्या बन जाएगा 6√2 और एक -1√2 कर दो, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 6√2 -1√2 कितना बन जाता है 5√2। समझ में? तो 6√2x -1√2x ऐसा करके। अब वो थोड़ा सा सोचो तो। हाँ, टी वाले में क्या किस में स्प्लिट करो? टी वाले में 5 और 7। दोनों पॉजिटिव होंगे। हाँ, दोनों पॉजिटिव होंगे। हाँ, मैं रूट वाला बता दूं क्या? ये वाला तो बन जाएगा ना आयुष्मान, ये वाला बनाया कि नहीं बता जल्दी। बनाना है भाई, प्रैक्टिस कर। 5t² ये स्प्लिट होगा 5t + 7t में। समझ गया? यहां से क्या कॉमन निकलेगा 5t, यहां पर बच जाएगा t + 1, यहां से क्या कॉमन निकलेगा +7, ये हो जाएगा t + 1। समझ में आई ये चीज? बाकी सेम प्रोसेस है। अच्छा, ये अल्फा और बीटा निकालने तक ही सॉल्यूशन नहीं है ना, उसके बाद जीरोस रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना होता है। ठीक है, अगर नहीं किया तो उसको करना। रूट वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, देख लो। 4x² + 5√2x -3 = 0। तो रूट वाला क्वेश्चन कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा कि आराम से आप उसको स्प्लिट कर पाओ। जैसे यहां पर 5√2 है तो उसको आप स्प्लिट करो 6√2x -1√2x। तो 6√2 -1√2 कितना बन जाता है 5√2। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 × 1 = 6 और √2 कितना होता है 2, 6 × 2 = कितना हो गया 12। और यहां पर आपको क्या चाहिए मल्टीप्लीकेशन में 12 चाहिए, तो स्प्लिट होगा इसमें। अब जो बच्चे बेसिक वाले वो इस चीज को अवॉइड कर सकते, आप लोगों के एग्जाम में आने का चांस नहीं है रूट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ, कॉमन क्या निकलेगा ये डाउट है, तो देखो कॉमन क्या निकलेगा समझना। यहां से इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, 2x, हाँ 2x निकलेगा कॉमन, तो 2x निकाल लेते हैं कॉमन। तो क्या बच जाएगा यहां पर 2x² प्लस क्या बचेगा 3√2। लेकिन 2 कॉमन निकालने में ना वो कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा कॉमन निकालना बताता हूं। ये जो 4 है ना, इस 4 को लिखेंगे 2 × √2 × √2 x² + 6√2x -1√2x -3 = 0। हाँ आएगा, बेसिक में चांस कम है, स्टैंडर्ड में आने का चांस है। ठीक है, सर अगर 11 आ गया, 11 आ गया तो 12 लेके 10 लेके किस में 11 आ गया तो √2 के आगे 11 आ गया। क्वेश्चन ऐसा ही देगा जो आराम से ब्रेक हो पाए, स्प्लिट हो पाए। इसके आगे का बताऊं मैं तो सुनोगे तो बताऊंगा ना। देखो, कोई भी चीज अगर पहली बार देखोगे तो मुश्किल तो लगेगी, लेकिन ऐसे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, पहले भी करवाया हूं, लेकिन वो मैं करवाया हूं, तुम लोग खुद से नहीं किए हो। ठीक है, तो खुद से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना। रूट वाले क्वेश्चन चांस कम रहते हैं, लेकिन अगर आ गए तो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। अब ये सब रेट वेट मुझसे मत पूछ। ठीक है, क्या कॉमन निकलेगा जल्दी बताओ उसमें से। 2 है दोनों में, 2 कॉमन फैक्टर, √2 और क्या कॉमन निकलेगा x। तो 2√2x निकालूंगा कॉमन, तो बताओ यहां से एक 2 हट गया, एक √2 हट गया और एक x हट गया, तो क्या बचा √2x बच गया। प्लस यहां से 2 कॉमन निकला तो क्या बच गया 3, √2 निकल गया और x निकल गया, तो क्या बच गया 3। क्या ये समझ में आया सबको? सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, तो कुछ भी नहीं है तो क्या निकालेंगे -1, -1 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2x + 3 = 0। क्या ये क्लियर है? अब ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, √2x + 3 यहां पर भी ये दोनों जगह पे है, तो उसको हमने निकाल लिया कॉमन। दूसरा फैक्टर क्या होगा 2√2x - 1 = क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 करो, √2x + 3 को इक्वल टू 0 करो, तो √2x = कितना हो जाएगा -3, x कितना हो जाएगा -3/√2। क्या ये क्लियर है? एक बार इसको 0 करो
तो 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2√2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2√2, ये आ जाएगी दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो ये है रूट वाला एक क्वेश्चन, और एक से ज्यादा मैं नहीं करवाता। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा, नहीं आया 3-4 सालों से तो नहीं आया, तो मैं क्या करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, ये मैं बता रहा हूं, इसका जो क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ही स्प्लिट करना है, इसी में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो इसका एकमात्र जवाब है, तुम लोग जब फोन में अपने फिंगरप्रिंट देते हो तो हमारे फोन को कैसे पता चलता है कि तुम्हारा ही फिंगरप्रिंट है? बताओ, उसका कारण क्या है बताओ मैं। जब तुम लोग स्टार्टिंग में, सेंसर नहीं है, जब तुम लोग स्टार्टिंग में नया फोन खरीदते हो, जब उसमें फिंगरप्रिंट सेट करते हो तो कम से कम 15-20 बार फिंगरप्रिंट देते हो उसमें, तो तुम्हारा जो अंदर का सॉफ्टवेयर है वो ट्रेंड हो जाता है और समझ जाता है कि हाँ इसी का फिंगरप्रिंट है। तो उसी तरीके से जब 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे तुम लोग कि हाँ इसमें स्प्लिट होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर 5 आ गया तो उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो इक्वल नंबर, अब 7 को कैसे 5 में कैसे स्प्लिट करेंगे? तो देखो, जो भी नंबर होगा ना वो स्प्लिट होने लायक होगा। मैं तुमको 5-6 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन स्प्लिटिंग करके सॉल्व हो पाए, ये भी है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अवॉइड करना है कि इसके अलावा कोई शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, तो वो शॉर्टकट ट्रिक एग्जिस्ट करता है, और वो आता है यूनिट नंबर 4 के अंदर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट करना है ये नहीं सोचना पड़ता, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा और आपका स्प्लिट हो जाता है, जीरोस निकल जाते हैं। समझ में आया ये चीज? लेकिन ये वाला प्रोसेस भी आपको जानना है। हाँ, कुछ नोट करना है कर लो। ओके, अब एक होमवर्क नोट करना, एनसीईआरटी का जो सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट्स हैं, वो पूरे सॉल्व करके लाना है। एनसीईआरटी सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, ऑल 6 पार्ट्स। हाँ, वो कर चुके, दोबारा करके आना। ठीक है, जो कर चुके हो दोबारा खुद से प्रैक्टिस करके आना। सर क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड है 5T वाला, हाँ, उसमें भी अपन को बाकी सारे फाइंड करने हैं कि मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स वाला। नहीं नहीं, इन सब में सिर्फ तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जैसे पहले तो यहाँ से t+1 कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा 5t+7, और उसके बाद फिर एक बार t+1 को 0 करोगे, t की वैल्यू आ जाएगी -1, एक बार t की वैल्यू आ जाएगी -7/5। सारी चीजें फाइंड आउट नहीं करनी है, सिर्फ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा और -p/a इक्वल आ रहा है, बस इतना ही करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।